2024 के विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपने पार्टी संगठन की मजबूती की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड पार्टी की ओर से भी शनिवार से 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हुई। इसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री दिनेश उइक्का समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो, ये दोनों ही चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि पार्टी का झुकाव किस तरफ है, यानी एनडीए की तरफ, यूपीए की तरफ या फिर थर्ड फ्रंट की तरफ। इस मामले में अशोक भगत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, झारखंड पार्टी का हर एक तीसरे वर्ष में महाधिवेशन होता है। दिनेश उइक्का जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक षड्यंत्र से बाहर आने के बाद ये पहला महाधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों में नया उत्साह है, नया रुझान है, लोग नए तौर तरीके के साथ सोच रहे हैं। अब आज हम लोगों ने एक बड़ा प्रस्ताव लिया है, बहुत सारा जन मुद्दों को लेकर हम लोग सामने आने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता हमारे बीच में निर्णय करेगी और ये प्रस्ताव लेके, इन मुद्दों को लेके हम झारखंड के हित में हो, आदिवासी हित में बिल्कुल। देखिए, झारखंड पार्टी का निर्माण ही हुआ है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए, यहाँ के झारखंडियों के हित के लिए। तो यहाँ के रोजगार का समस्या, यहाँ के लोगों के लिए परिचय का जो पहचान का जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ के यूथ जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर झारखंड पार्टी आगे बढ़ेगी। जल जंगल जमीन हमारा सोच है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा झारखंड पार्टी का सोच है, तो वो भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है। 2024 के चुनाव को लेकर कुछ बातचीत होगी, आज होगी। अभी निश्चित तौर पर हमारा दूसरा सत्र चलेगा, तीसरा सत्र चलेगा, चौथा सत्र चलेगा। इस बीच में हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन होगा और हम लोग चुनाव पर भी चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव हम लोग निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। झारखंड पार्टी पूरे ताकत के साथ, पूरे तेवर के साथ लड़ेगी। कुछ तय किया है किस तरफ झुकाव रहेगा? हमने तो शुरू में ही आपको कहा कि झारखंड पार्टी झारखंडियत की बात करती है। जो भी दल झारखंडी लोगों के बारे में बात करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हित की बात करेंगे, हम लोग उनके साथ होंगे। तमाम पार्टियां करती हैं क्या कांग्रेस को जेल में? बिल्कुल नहीं, बेकार बातें हैं, कहने से होता है, कार्य रूप में दिखना चाहिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कार्य में दिख रहा है कि झारखंडियों के हित में काम हो रहा है। आज रोजगार में के लिए युवा लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, यहाँ के जनता लड़ रही है, फिर किस तरह से काम कर रहे हैं आप? ये सवाल भी तो आप लोग भी कभी सड़क पर नजर नहीं आते रोजगार के विषय पर। हम लोग लगातार सड़क में हैं। ठीक है, रांची में हमारे लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लगातार संघर्ष में हैं, जनता के बीच में हैं, गांव-गांव में हमारा संगठन चल रहा है। वो सारे लोग जनहित को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आगामी जो बैठक है विपक्षी खेमे की, पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक है, पार्टी इस पर क्या कुछ सोचती है? देखिए, वो राष्ट्रीय लोगों की सोच है, राष्ट्रीय दलों का सोच है। हम क्षेत्रीय लोग हैं और क्षेत्रीयता की बात करते हैं। हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं और झारखंड में झारखंडियों का शासन हो, ये झारखंड पार्टी की सोच है।